सर्व पितृदेवाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अधिक मास की अमावस्या इस बार दुर्लभ है क्योंकि सोमवती अमावस के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। आइए जानते हैं अधिक मास अमावस अर्थात ज्येष्ठ अमावस की संपूर्ण जानकारी। सोमवती अमावस्या किस रूप में हमें प्राप्त हो रही है, पूजा विधि उपाय, पहली बार अगर आप सोमवती अमावस का व्रत करना चाहते हैं तो करें या नहीं, कैसे क्या किस रूप में नियम होते हैं, आइए इस संक्षिप्त वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि शास्त्रों में देवी देवताओं के बराबर ही पितरों का स्थान है। अगर पितृ प्रसन्न है तो जीवन में सुख संपदा धन वंश वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। देवी देवताओं के पूजन के लिए हर दिन है, परंतु पितरों के लिए अमावस तिथि सर्वश्रेष्ठ रूप में निर्धारित की गई है। ऐसे में सोमवती अमावस अर्थात सोमवार के दिन अमावस पड़ती है ना, तो यह साल में कभी कभी ही हमें प्राप्त होती है, तो इसका खूब आपको लाभ उठाना चाहिए जी। आप सभी सरल विधि से घर के एक भी सदस्य कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं पितरों के निमित्त, तो पितृ खूब आशीर्वाद देते हैं। और सोमवार का दिन महादेव का है, तो महादेव भी खूब खूब कृपा बरसाते हैं। इस बार जो सोमवती अमावस है ना, वह हमें अद्भुत रूप में प्राप्त हो रही है क्योंकि इस दिन पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन भी होगा। इस दिन संक्रांति का सर्वश्रेष्ठ समय भी होगा और साथ के साथ अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो रहा है। और यह दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में मिथुन संक्रांति का है, तो इस दिन इतने सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं कि भाग्य प्रबल होना ही है। तो आप सबसे पहले जानिए कब है अमावस्या। अधिक माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 14 जून रविवार को दोपहर 12:20 से और यह अगले दिन 15 जून सोमवार को 8:24 के आसपास समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 15 जून यानी सोमवती अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। हालांकि पितृकार्य अमावस इत्यादि के निमित्त जैसे पितरों के तर्पण इत्यादि के लिए या आप पितरों के निमित्त कोई उपाय पूजन करते हैं तो कुतुब काल देखा जाता है। जैसे सुबह शाम देवी देवताओं का पूजन का समय है ना, दोपहर में पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि के कार्य को देखा जाता है। तो 14 तारीख को आप सभी पितरों के निमित्त जब अमावस्या तिथि 12:20 से शुरू होगी, उस समय से आप पूरा दिन रात्रि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14 तारीख को भी पितृकार्य अमावस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अमावस मानी जाएगी जो कि रविवार के दिन की होगी। और सोमवार अगर सोमवती अमावस्या के निमित्त आप व्रत करते हैं, पीपल पूजा करते हैं या कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो 15 जून 2026 का दिन चुनिएगा। तो 2 दिन अमावस है, पितृकार्य इत्यादि के लिए 14 जून की चुन लीजिएगा और 15 जून की सोमवती अमावस्या के निमित्त। हालांकि उदया तिथि हमारे वेद शास्त्रों में मान्य है, ऐसे में 15 जून उदया तिथि अर्थात सुबह के समय मान्य है ना अमावस, तो वह पूरे दिन मान्य होगी। ऐसे में 2 दिन आपके पास खूब अच्छा समय है जब आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप सभी पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं तो अब इस दिन पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन है। निश्चित रूप से पितरों की प्रसन्नता और पूरे पुरुषोत्तम महीने का फल प्राप्ति के लिए आप इस दिन व्रत कर सकते हैं। यह व्रत करने से वैदव्य योग से छुटकारा मिलता है, पारिवारिक जितने सुख होते हैं वह स्वतः ही मिलते हैं। आप पूरे पुरुषोत्तम महीने का फल तो प्राप्त कर लेंगे ही, साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन महादेव की कृपा भी खूब खूब मिल जाएगी जी। तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अब सोमवती अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त स्नान ध्यान का जो समय है वह 4:04 से 4:44 सबसे अच्छा रहेगा। हालांकि आप सभी पूरा दिन जो पितरों के निमित्त कार्य है या अमावस तिथि रहते रहते 8:24 तक पीपल पूजा या कोई दान पुण्य कर्म इत्यादि कर लेते हैं तो ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब इस दिन क्या उपाय आपको करना चाहिए, जैसे कि सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जल्दी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इस दिन आप पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल जरूर से चढ़ाएं और पीपल वृक्ष की जड़ में देवी देवताओं के निमित्त भी घी का दीप दान करें और पितरों के निमित्त भी दीप दान करें। इस दिन पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा फेरी लगाई जाती है। 108 नहीं है क्षमता, गर्मी का समय है तो 7 परिक्रमा भी आप लगा सकते हैं। पीपल पेड़ के पास नहीं जा सकते तो घर पर तुलसी पूजा भी विशेष करें सोमवती अमावस्या पर और पीपल देवता का ध्यान करते हुए अच्छी तरह से आप परिक्रमा करें। इस दिन आप 108 बत्ती का एक दीपक भी पीपल या तुलसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो अनंत गुना इसका लाभ होता है। एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। लास्ट दिन है पुरुषोत्तम महीने का,
जितना लाभ उठा सकते हैं, जितना अन्न दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, उतना करने का प्रयत्न करें। और पितरों के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक द्वार पर लगाएं, घर की रसोई पर या पीपल पेड़ की जड़ में आप जरूर लगाएं। सर्व पितृ देवता इससे प्रसन्न होते हैं और उसमें काला तिल जरूर प्रयोग करें। साथ के साथ एक जल के लोटे में कच्चा दूध, तुलसी का पत्ता और काला तिल डालकर, थोड़ा जौ डालकर, गंगा जल डालकर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपने दीप दान कर दिया। अब जल जरूर समर्पित करें, इससे आपको जल दान का महासुख मिलेगा। अन्न दान करें, जैसे एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के निमित्त, या अंतिम दिन है खीर पूरी भगवान को, पितरों को भोग लगाकर पंडित ब्राह्मण जी को आप दान में दीजिए। 33 मालपुए का भी इस दिन दान किया जा सकता है, या आप चींटी, चिड़िया, स्वान, ब्राह्मण देवता, पितरों के निमित्त किसी न किसी तरह से अन्न दान करें। लाभ तो होता ही है। इस दिन पूरा दिन व्रत किया जाता है और व्रत में आप चाय पानी फलाहार ले सकते हैं। इसका अन्य विस्तृत वीडियो मैं जल्द ही चैनल पर धीरे धीरे अपलोड करूंगी। श्री नारायण की विशेष पूजा करें, महादेव के शिवलिंग पर काला तिल, गंगा जल जरूर से चढ़ाएं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो कमेंट्स में प्रभु का नाम सुमिरन करें, वीडियो को लाइक करें। विस्तृत वीडियो धीरे धीरे आएगी। मैं आपकी अपनी नेहा अभी आप सभी से विदा लेती हूँ। राधे राधे जी।